आज की वाणी भक्ति की 301। क्यों गाऊं दुख के गीत, वियोग तो योग का सोपान है। क्यों गाऊं दुख के गीत, वियोग तो योग का सोपान है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक भक्त अपने प्रेमी से मिल चुका है। वो क्षणिक ही सही या समय के लिए, विशेष के लिए ही सही, लेकिन वो अपने इष्ट का अनुभव किया है। वो भक्त पाया है अपने प्रेमी को। तो कह रहा है क्यों गाऊं दुख के गीत, वियोग तो योग का सोपान है। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अब वो भक्त बोल रहा है कि मैं क्यों गाऊं दुख के गीत। क्या प्यार या प्रेम सिर्फ शरीर से होता है? प्रेम एक अशरीरी भाव है। जब तक वो प्रेमी सामने था, शरीर के साथ था, तब तक ये भक्त उससे मिला, घुला और प्रेम बढ़ा। लेकिन समय के बाद ये शरीर तो तिरोहित होना ही है। अब वो प्रेमी दूर हो गया है, उस भक्त से दूर हो गया है। तो क्या सही है कि वो दुख के गीत गाए? अगर वो दुख के गीत गा रहा है तो वो वास्तव में प्रेम को जाना ही नहीं। प्रेम शरीर से नहीं जुड़ा है। प्रेम तो वो भाव है जो उस प्रेमी के हृदय से जुड़ा है। हो सकता है वो प्रेमी ओझल हो गया हो, दूर चला गया हो, लेकिन उसका भाव, उसका प्रेम अभी भी वो भक्त पाता है और हमेशा पाएगा। प्रेम ऐसी ही चीज है, होता नहीं है, और अगर हो जाता है तो जाता नहीं है। चाहे शरीर चला जाए, लेकिन प्रेम नहीं जाता। तभी वो कह रहे हैं कि दुख के गीत क्यों गाऊं, वियोग तो योग का सोपान है। कि वो दूर हो गया है, उससे वियोग हो गया है, योग होके वो दूर हो गया है, इसीलिए वियोग हो गया है। लेकिन वियोग ही योग का सोपान है। सोपान ऊपर चढ़ने का रास्ता, सीढ़ी। तो ये जो वियोग है, वियोग की ये जो खलबली है जो हृदय के अंदर उस भक्त की, वही एक सीढ़ी है कि वो अपने प्रेमी से फिर से योग कर पाएगा। वियोग दुख की बात नहीं, बल्कि वो तो एक सोपान है, वो तो एक ऊंचाई में पहुंचने का एक रास्ता है, योग तक पहुंचने का एक रास्ता है वियोग। इसीलिए अगर वो वियोग में आ भी जाता है, वो दूर हो भी गया उस भक्त से, तो भी दुख में वो नहीं रोता है, क्योंकि ये वियोग जो है ये फिर एक ऐसा सोपान है, एक ऐसी सीढ़ी है जो उसको फिर से अपने प्रेमी से योग करा देगा। तो दुख की बात नहीं, प्रेम शरीर में ही सीमित नहीं, शरीर हो चाहे नहीं हो, प्रेम हमेशा रहता है। और
प्रेमी उस भक्त के हृदय में ही बसता है। न कि वो प्रेम सिर्फ उस शरीर से था या उस शरीर में था, वो प्रेमी के शरीर में था, नहीं। प्रेम ऐसा भाव है जिसका कोई आकार नहीं, जो असीम है, और वो उस भक्त के हृदय में ही स्थित है। वो प्रेमी जहां भी रहे, वो अपने इष्ट से जुड़ा ही रहता है, वो भक्त। जैसे पानी का स्वभाव है कि वो नीचे की ओर बहे, उसका स्वभाव है। लेकिन जब हम कोई पंप या इस तरह का कोई यंत्र फिट कर देते हैं तो ये पानी भी ऊंचाई की ओर जाने लग जाती है। ऐसे ही जब हमारी इंद्रियां नीचे की ओर, उसका स्वभाव है वो बहुत सहजता से नीचे की ओर बहने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है? वही परिश्रम कि हम इनको फिर से हमको उठाएं, ऐसी स्थिति में लाएं, न कि हमको पतन की ओर लेके जाए। और ये परिश्रम क्या है? स्थूल की दुनिया में तो वो पंप लगाते हैं और ये सब, लेकिन अगर हम भीतर की दुनिया की बात करें, जहां ये विकारों के कारण हम नीचे की ओर हम बह रहे हैं, तो हमको सिर्फ अपने इष्ट के प्रेम में घुल मिलना, यही है जो परिश्रम नहीं, बहुत सहज है, जिससे हम ऊंचाई तक पहुंच सके। जब तक वो पानी बह रहा है तब तक निर्मल है, रुक जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा तो वो सड़ने लग जाएगा। ऐसे ही जब तक ये प्रेम को हम जो महसूस किए हैं ईश्वर का या प्रेमी का, उसको बहना है। अगर हम सिर्फ उसको वहीं रोक देंगे हमारे हृदय तक, तो हम उसका आनंद नहीं पाएंगे। उसकी महक जरूरी है कि वो बहे, खिले, नहीं तो वो वहीं पे स्थित होकर वो वहीं पे सड़ जाएगा। लेकिन प्रेम बहुत सहज है, स्वतः ही वो बहने लग जाता है। जैसे अगर हम सांसें लेते हैं तो श्वासों के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आंखें, ये जो पलकें हम झपकते हैं, इसके लिए हमको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप सहजता से होती है। ऐसा है ये प्रेम कि सहजता से हो जाता है। अगर हम परिश्रम कर रहे हैं तो हम प्रेम नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थ के कारण या कोई ना कोई और कोई दूसरे कारण हम प्यार करना चाह रहे हैं। लेकिन प्रेम स्वतः ही और सहजता से ही हो जाती है और फिर जाती नहीं। वो भक्त फिर दुख के गीत नहीं गाता है, क्योंकि ये जो वियोग हुआ है ये तो सीढ़ी है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए और योग करने के लिए अपने इष्ट से। अगली वाणी
बाबा आए बच्चे बचे। ये वाली वाणी गुरुदेव की बहुत पॉपुलर है। बाबा आए बच्चे बचे। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो अहम भूमिका बच्चों के जीवन में कौन निभाता है? वो है बच्चों की माँ या पिता। माता पिता वो बच्चों को बचाते हैं बहुत सी हादसों से, उनका पालन पोषण करते हैं और उनको बढ़ाते हैं। लेकिन वो उनको कैसे बचा सकते हैं? सिर्फ स्थूल में। उनके तन मन हो सकता है उसका वो लालन पोषण करे। तन को क्या चाहिए वो लोग देते हैं, बहुत हद तक मन की भी बात रखते हैं। और ये स्थूल के जो हादसे होते हैं, कोई भी माँ ध्यान देती है कि वो बच्चा आगे में हाथ न डाले, उसकी सुरक्षा करती है। लेकिन बाबा आए, लेकिन जब एक संत आता है तो वो एक पहलू और जो बहुत गहरा है, उस पहलू का भी वो ध्यान देता है। और वो है उस बच्चे के भीतर की जो स्थिति है। बाहर की तो फिर भी माँ बाप कर देते हैं, लेकिन भीतर की स्थिति वो तो एक संत के चलते ही वो बच्चा बचता है ऐसी स्थिति से कि भीतर में उसके कोलाहल है, अंधकार है या कंफ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है उसके भीतर। ये जो स्थिति है भीतर की, ये इससे कौन उठा सकता है, कौन उबार पाता है वो बच्चे को? तब इसमें गुरुदेव लिखते हैं बाबा आए बच्चे बचे। कि जब बाबा आते हैं, जब एक गुरु आता है, जब एक संत आता है। संत कौन? जो भीतर से एकदम शांत हो, इतना शांत कि वहां शांताकारम वास करते हो उनके हृदय में। जब सूर्य का उदय होता है तो जितने ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होती है, जैसे समुद्र, जैसे शीशा हो, जैसे और भी हो, जल हो, जितने ये सरफेस है जिससे हम अपने प्रतिबिंब देख सकते हैं, सब वो जैसे सूर्य उदय होता है वो दर्शाने लग जाते हैं, वो उसका प्रतिबिंब। लेकिन क्या जरूरी है कि वो चंचल ना हो। अगर उस समुद्र में लहरें हैं या रिपल्स हैं तो वो प्रतिबिंब साफ नजर नहीं आएगी। ऐसे ही जब संत आते हैं एक भक्त के हृदय में, एक बच्चे के हृदय में, क्योंकि संत के संतान ही है हम सब भक्त, इसीलिए जब वो संत वो भक्त के हृदय में जब वो अपना स्थान पाता है, तब वो देख पाता है वो भक्त कि क्या उसके भीतर की स्थिति है, क्या उसमें बहुत हलचल है, क्या उसमें बहुत शोर है, क्या वो उसको साफ नहीं दिख रहा है, अंधकार है, दुविधा है। ये चीज वो संत उसको दिखाता है, तभी वो बच्चा बच जाता है इन ऐसी स्थितियों से।
वो जैसे जैसे वो संत उसके हृदय में प्रवेश करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो भक्त अपना हृदय खोलता है और वो संत अपना स्थान पाता है, वैसे वैसे वो ये अंधकार धीरे 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 जैसे सुबह होती है वैसे वो प्रकाश में आ जाता है। तो सिर्फ बाहर की दुनिया ही नहीं, भीतर की दुनिया भी उसकी संवर जाती है, उतनी ही सुंदर हो जाती है जितना सुंदर बाहर का संसार है। इसीलिए बाबा आए, बच्चे बचे, तब जाके उसके जीवन में आनंद आता है, मौज आता है। अभी तक वो सब कुछ पाया माँ बाप के कारण और भी सब लोगों के कारण, लेकिन ये जो आनंद है, ये जो मौज है, ये तो तभी पाया जब एक संत उसके जीवन में आता है, तभी वो बच जाता है ये दुख से और वो आनंद पाता है। क्योंकि एक बात तो सही है, न हम हंसकर कुछ पाते हैं, क्योंकि हम हंस तो लेते हैं, कभी कोई चीज बढ़िया हो जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है हमारे जीवन में, हंसकर, और न हम रोकर कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो प्रतिकूल हो, जो हमको रुला देती है, तो न हम हंसकर और न हम रोकर कुछ पाते हैं। ये तो आगे बढ़ जाएगा, एक स्थिति हमेशा नहीं रहती है। इसी हंसने और रोने में हम उलझते जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं पाते। अगर हम कुछ पाएंगे या कुछ सीखेंगे तो वो है सिर्फ गुरु की शरण में, गुरु का होकर, तब हमारे जीवन में हम बचे रहेंगे ऐसे आग से जो हमारे भीतर में, बाहर में तो हमको कोई बचा लेता है, लेकिन भीतर में ये जो अग्नि है अहंकार की, ईर्ष्या की, लोभ की, इस अग्नि से हमको वही संत, वही बाबा बचाते हैं कि हम जले नहीं भीतर से, और हम जले ही नहीं बल्कि हम प्रज्वलित हुए, हमारे भीतर भी वो ज्योति हो, वो प्रकाश हो, कि हम बच जाएं और हम ये सुंदर जीवन जो हमको प्राप्त है इसका हम आनंद ले पाए। इसीलिए माँ बाप करते भी हैं, लेकिन गुरु हमको यथार्थ में, हमको गुरु ही है जो बचाता है, कि सब बच्चे बच जाते हैं जलकर राख होने से। बुझे दिए फिर से जला दिए, ऐसे हैं ये बाबा। सूखे पेड़ गाछ को फिर से हरा कर देते हैं, जो बाहर में शायद संभव नहीं, लेकिन हमारे भीतर की दुनिया में ये संभव है कि जो टूट रहे हैं उनको फिर से खड़ा कर देते हैं ये बाबा। तो जब बाबा आते हैं तब बच्चे बचते हैं यथार्थ में। अगली वाली 303, जान जाए प्राण पाए, प्रिय लुभाए कह न पाए। जान जाए कि जब वो भक्त
अपने इष्ट को जान जाता है, पहचान जाता है कि वो कौन है, तब तो वो प्राण पाता है। तब ये जो प्राण है उसका आनंद वो ले पाता है, प्राण को पाता है। प्राण पाकर भी अभी तक उसको एहसास ही नहीं था अपने प्राणों का, बस श्वासें आ रही थी और जा रही थी। सुबह हो रहा था, फिर रात, फिर सुबह, और कुछ नहीं। वो घड़ी के पेंडुलम के जैसे सुख और दुख के झूले में ही वो झूल रहा था। लेकिन जब वो जान गया अपने प्रेमी को, इष्ट को, अपने प्रभु को जान गया, तो प्राण पाया कि वो ये सीख गया कि वो तो सिर्फ एक दृष्टा है। और तो ये परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन वो एक मौज में रहने वाला एक आत्मा है, जिसको न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न खंडित कर सकता है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं जैसे क्रिकेट मैच। क्रिकेट का मैच होता है, उसमें प्लेयर्स होते हैं और अंपायर होता है। अब वो जो अंपायर है, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, वो अंपायर तो सिर्फ उस खेल का आनंद लेता है, वो इफेक्ट नहीं होता है। उस खेल के मैदान के बीच में खड़े होकर भी वो अपने भीतर से बेचैन नहीं होता है। ऐसा है वो अंपायर। ये हमको गुरु सिखाते हैं कि तुम, अगर हम इस जीवन के युद्ध या रण के बीच में अगर हम हैं, तो भी जो हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या हो रहा है, उससे हमको अपने भीतर में उस हार जीत को नहीं लेके जाना है, क्योंकि हम तो हमेशा हरे ही हैं अगर हम हरि के हैं। जो हो रहा है उस समय विशेष के लिए है। आज 2 दिन, 1 दिन में खेल खत्म हो जाएगा, फिर होगा, तो जो हारा वो जीत भी सकता है। तो ये सब, ये पूरा जीवन एक खेल है, और हमको सिर्फ उस खेल का आनंद लेना है। खुद उसमें हमको दुख या सुख हमको नहीं महसूस करना, हमको तो सिर्फ उसका आनंद लेना है। जान जाए, ये तो तभी होगा जब हम ईश्वर को, प्रभु को जानेंगे, उस संत को जानेंगे, उस गुरु को जानेंगे। तब वो ऐसी स्थिति हमारे भीतर वो प्रकट करता है कि तुम तो सिर्फ दृष्टा हो। ये दृश्य देखने में आत्मबोध कराता है कि हम एक आत्मा है, और यही हमारा स्वरूप है, हर समय आनंद में रहना। अगर ये हृदय मिला है तो खिलने के लिए, अगर ये मन मिला है तो नमने के लिए, और अगर ये सोच और ये बुद्धि मिली है तो कार्य करने के लिए, जो कर्म योग हो, जो कार्य ईश्वर के लिए ही समर्पित हो। अगर ये स्थिति होगी
तो हम इस जीवन का आनंद ले पाएंगे, जान जाएंगे कि ये जान में कितनी जान है, प्राण पाएंगे। तब जाके ये जो प्राण हम पा चुके हैं, इसको हम वास्तव में पाएंगे, हम आनंद में जिएंगे, प्रिय लुभाए। और फिर ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो प्रिय जिसने हमको जनाया है, ये ही हमको सबसे ज्यादा भाने लग जाता है। प्रिय लुभाए, क्योंकि यही प्रिय ने हमको हमारा सही दृश्य, हमारे भीतर की दुनिया का दिखाया और बाहर की दुनिया के लिए सही दृष्टिकोण दिया। इसलिए यही प्रिय हमको लुभाने लग जाता है और सब जगह हम सिर्फ ठोकर खाए, चोट खाए। और ये संत, ये प्रिय हमारे भीतर के ये जो चोट है उस पे मलहम लगाते हैं और कहते हैं कि हम हैं, तुम्हारे प्राणों में हम बसते हैं। तभी हम अपने प्राणों को जानने लग जाते हैं। नहीं तो प्राण श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, हमको ध्यान ही नहीं है। लेकिन जब इन प्राणों में ईश्वर का वास हो जाता है, प्रेमी का वास हो जाता है, प्रिय का वास हो जाता है, तो हम इन प्राणों को जानने लग जाते हैं, महसूस करने लग जाते हैं और फिर कह न पाए। ऐसी स्थिति हो जाती है उस भक्त की, वो मौन हो जाता है और वो कह नहीं पाता कि वो क्या पा रहा है। उस प्रेमी को, प्रिय को पाकर उसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो गया है कि सिर्फ प्रिय ही उसको लुभाता है। अब वो कह नहीं पाता है कि कुछ भी, वो मौन हो जाता है। जैसे कहते हैं गुरुदेव कि अगर प्रिय से बात करने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, अगर हमको हमारे प्रिय से बात करना है, सबसे पहले मन में यही आता है, मौन की भाषा। मौन की भाषा, मौन जब हम होते हैं तो हम प्रिय को भी सुन पाते हैं और हमारी बात वो स्वतः ही जान लेते हैं, क्योंकि और शोर नहीं, हमारी जो बातें हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। इसीलिए कह न पाया, सिर्फ प्रिय लुभाया और फिर वो मौन हो गया। वो कुछ कह न पाया, शब्द नहीं पाता है वो व्यक्त करने कि उसका प्रिय कैसा है, कौन है। वो एक अलग ही स्थिति है। जिसके मन में किसी के लिए भी, किसी के प्रति भी धिक्कार नहीं हो, वही इस प्रिय के प्रेम का अधिकारी होता है। ये सबसे पहली सीढ़ी है कि जब हम ये धिक्कारी छोड़ देते हैं औरों के लिए, तब जाके हम वो अधिकार पाते हैं कि हम इष्ट का प्रेम पाए, हम इष्ट को जान पाए, अपने प्राणों को जान पाए। प्राणों में जो संगीत है उसको सुन पाए, उस मधुर संगीत को हम सुन पाए जो नेचुरल है और जो सबसे सुंदर है। बाहर में संगीत कानों तक है, कानों हमको बहुत अच्छी लगती है सुन के, कभी दिल को भी भा जाती है, लेकिन प्राणों का ये तो एक ऐसी स्थिति है जो हमारे भीतर चित्त, हमारे हृदय तक हम सुनते हैं उसकी ध्वनि। और फिर वो गूंज
कि हमारा जीवन एक संगीत बन जाए। 304 जान जाने प्राण जान जाए। जान जाने प्राण जान जाए, कि जान जाने, जब वो भक्त अपने प्रिय को अपनी जान जाने कि मेरी जान है वो प्रिय, जान जाने कि वो उसको अपना जान माने, मतलब अपना जीवन माने। तो फिर वो इस संसार को या इस जीवन को उस देखने का एक उसका नजरिया ही बदल जाता है। वो किसी से भी ये जीवन और या ये संसार उसके लिए बहुत सुंदर हो जाता है जब वो ईश्वर को अपना जान मानता है। तब ये संसार उसके लिए बहुत खूबसूरत हो जाती है, कोई भी संदेह नहीं, कोई भी दुख नहीं, कोई भी शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं। जब वो जाना अपने इष्ट को, तो फिर इस संसार में रहकर वो आनंद ही पाया। उसको ये संसार धोखा नहीं लगता, माया का खेल नहीं लगता, उसको संसार बहुत सुंदर लगता है। और जब जान जाए, जब वो इस संसार से विदा भी हो जाता है, तो भी वो उस विदाई को या उस मौत को लेकर दुखी नहीं होता। उल्टा उसको ये लगता है कि हम अपने प्रेमी से या प्रिय से मिलने के लिए जा रहे हैं। मिलन का ये एक विषय है, उसमें भी वो आनंद ही पाता है। तो वो जान जाने कि उसका जो जान है, उसका जो जीवन है, वो उसका प्रिय है। उसी को जाने जो अपने जीवन को कंप्लीटली समर्पित किया है वो अपने प्रिय पर। तभी जान जाने, उसका जान है ये प्रिय। और ये जो प्राण है, जब ये भी चले जाते हैं तो भी वो ईश्वर में वो उस प्रिय का मिलन ही होता है उसके लिए। जब तक वो संसार में है तब भी वो मौज में है, और जब विदा होता है संसार से तब भी वो मौज में है। अगर हम देखें प्राचीन काल से, तो ये जो महापुरुष होते हैं उनको भीड़ नहीं चाहिए। जैसे शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जी, बुद्ध, ये सब जो महापुरुष बने हैं, इनको जब बोध हुआ तो इनको एक भीड़ नहीं चाहिए थी कि जी संसार में उनका जो सोच है उसको फैलाए। शंकराचार्य के पास खाली 4 शिष्य थे। ऐसे ही बुद्ध अल्प, क्योंकि वो जो थे अल्प भी हो, 1-2 भी हो, लेकिन वो काफी है इस संसार को वो देने के लिए, जगाने के लिए, इस संसार को दुख से हटाने के लिए। वो
एक दो जो शिष्य है वो भी काफी है, भीड़ की आवश्यकता नहीं कि बहुत हो तो ये जागृता, ये संसार तब जाके जगेगा। लेकिन अति अल्प भी जगा सकते हैं। ये है खास बात महापुरुषों की, उनमें वो बात थी कि वो जगा पाते। जान जाने प्राण जान जाए, कि जब वो भक्त अपने प्रिय को अपना जान मानने लग जाता है, अपना जीवन मानने लग जाता है, सब कुछ उसको समर्पित कर देता है, तो जीते जी इस संसार में भी वो मौज पाता है। और जब ये प्राण चले जाते हैं तब भी वो उसको एक मिलन की घड़ी ही महसूस करता है।